गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो हमारे सेकेंड लेसन है उसके 5th पैराग्राफ से पढ़ेंगे। 4th पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके थे कि डॉक्टर ग्लेन कनिंघम जो कि यहाँ इस कहानी में एक बॉय के ब्रेव बॉय के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, वो स्कूल में जिसमें आग लग गई, आग लगने से उनके पैर जल गए और डॉक्टरों ने ये तक कह दिया कि अब वो क्या है, जीवित ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके शरीर का आधा हिस्सा जल चुका था, मांस जल चुका था और वो अब शरीर किसी काम का नहीं था। बेहतर होगा कि वो मर जाए और ऐसी उन्होंने कामना की थी। ये सारी चीज़ें हमने पिछले उसमें पढ़ चुके थे और लेकिन हमने ये भी पढ़ा था 4th पैराग्राफ में कि उस मदर को जब डॉक्टर ये बात कह रहे थे तो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम जो कि यहाँ एक बॉय के रूप में उन्होंने इस बात को सुन लिया था, तो उन्होंने ये मेड अप हिज माइंड, मतलब उन्होंने निश्चय किया कि अब वो जीवित रहेंगे। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो जीवित रहे। इस चीज़ को देखकर डॉक्टर भी स्तब्ध रह गए। अब आगे उन्होंने कहा कि बेहतर होता वो मर जाता, क्योंकि अब उनको क्या है, ही डूम टू बी आ लाइफ टाइम क्रिपल, पूरे आजीवन अब वो क्या है, विकलांग रहेगा, अपाहिज रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर आगे वही 5th पैराग्राफ वहाँ से आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है, व्हाट हैपेंड। दिस इज़ नॉट इमेजिनरी स्टोरी, कोई इमेजिनरी काल्पनिक नहीं, जो हमने पहले भी बताया था कि ये रियल लाइफ स्टोरी है। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम जो कि 1 मील के सबसे तेज़ धावक बने आगे, उनकी लाइफ की कहानी है। देखते हैं उनके आगे लाइफ में क्या हुआ। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड he would not be a cripple. He would walk, but unfortunately his waist down he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. Once more the boy made up his mind he would not be a cripple. एक बार पुनः उस लड़के ने ये निश्चय किया कि वह क्या है, अब अपाहिज नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स में लिखा हुआ, दुर्भाग्यवश ही इज़ द वेस्ट डाउन, वेस्ट मीन्स कमर, कमर के नीचे का हिस्सा। ही हैड नो मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी मीन्स क्या होता है कि नीचे मतलब उसके हिलने डुलने की क्षमता जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका कनेक्शन ऊपर से जो ब्रेन से होता है वो टूट चुका था, तो नीचे वाले हिस्से में कोई हिलने डुलने की क्षमता नहीं थी। हिज थिन लेग्स, थिन बिल्कुल पतले पतले पैर थे। जस्ट डेंगल मतलब जैसे लटका देते हवा में लटकना, तो ऐसे जस्ट दे डेंगल्ड, दे आर ऑल बट लाइफलेस। ऑल दोनों पैर थे, बट लाइफलेस क्या है, बेजान थी, पैरों में कोई जान नहीं थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने देखा कि वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड। पहला क्या मेड अप हिज माइंड था, हमने पहले भी बताया था आपको, कलर्ड पेन से लिखा था पिछले उसमें कि मेड अप हिज माइंड का मतलब होता है निश्चय करना। मेक वंस माइंड मतलब निश्चय करना। तो ये यहाँ उन्होंने पुनः निश्चय किया, वंस मोर एक बार फिर,
पहली बार क्या किया था, दैट ही वुड सर्वाइव, पहली बार का निश्चय ये था कि वो जीवित रहेगा। इस समय उन्होंने क्या निश्चय किया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल। अब उन्होंने निश्चय किया कि वो अपाहिज भी नहीं रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने पहले कहा था वो बचेगा नहीं, दूसरी बार कहा था कि अब बेहतर होता मर जाता, अब बचा है तो पूरे लाइफ टाइम वो क्या है, क्रिपल रहेगा। तो इस बात उन्होंने ये निश्चय किया कि ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, तो वो क्रिपल नहीं रहेगा, ही वुड वॉक, वो चलेगा, ये उन्होंने निश्चय किया। आइए यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में, ये तो महत्वपूर्ण बात थी इस पैराग्राफ में, क्योंकि इस बार क्या निश्चय किया था। अब कुछ वर्ड्स जो हैं उनके एंटोनिम्स के बारे में हम जान लें। मोर, यहाँ वंस मोर है, यहाँ हमने अकेला मोर लिया हुआ है, वंस मोर मतलब एक बार फिर से। यहाँ मोर का अपोजिट क्या होता है, लेस। थिन, थिक। डाउन, थिन मतलब दुबला पतला, थिन मतलब दुबला पतला, थिक यानी मोटा। डाउन, डाउन यानी नीचे, अप, अप यानी ऊपर। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य से, और फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से। बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनमें अन लगा देने से वो एंटोनिम बन जाता है, यानी विलोम शब्द बन जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं 6वें पैराग्राफ की तरफ इस लेसन के। अल्टीमेटली, मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखते आइए, मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको रेड कलर में लिखा हुआ पैराग्राफ के, उनके विशेष ध्यान देना है और उन शब्दों के अर्थ को जानना है। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yes, his determination that he would walk was as strong as ever. Ultimately, अंततः, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने नीचे लिख दिए हैं, वो रेड कलर वाले, ऊपर भी इसी तरह लिखे हुए थे। रिलीज़, रिलीज यानी छोड़ना, रिहा करना। मसाज, मालिश करना। कंट्रोल, नियंत्रण। और स्ट्रॉन्ग, मजबूत। सो अल्टीमेटली, अंततः, आखिरकार, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी तक वो ब्रेव बॉय कहाँ था, हॉस्पिटल में था, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, छोड़ दिया गया वहाँ से। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, और उनकी माँ प्रतिदिन, एवरी डे, प्रतिदिन उसके उन छोटे छोटे पैरों को, जो जैसे पिछले पैराग्राफ में बताया था, डेंगल्ड, लटक रहे थे, उनको जो है यहाँ पर उनकी वो क्या करती थी, मालिश करती थी, रोज़ मालिश करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग। जैसे उसमें कोई क्या है, संवेदना नहीं बची थी, उसको छूने का, उसको टच करने का कोई वो क्या है, फीलिंग नहीं थी, और कंट्रोल, ना ही कोई नियंत्रण था, कुछ नहीं था। जैसे बेजान से पहले ही लिखा है लाइफलेस, तो बेजान हो चुके थे। यस, राइटर का अपने लिखने का स्टाइल है, यस, हाँ। हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। हाँ, वो चलेगा, चलेगा। ये उनके जो डिटर्मिनेशन अपन ने इसके पहले पैराग्राफ में देखा था, तो वो चलेगा, वो जितना सशक्त, जितना मजबूत ये भावना उसके मन में थी, वो अभी भी उतनी ही प्रबल थी, उतनी ही मजबूत थी। लेट्स सी सम एंटोनिम्स, कुछ वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स को जानें। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली अंततः, आखिरकार, और जो आखिर में होता है फाइनली, और इनिशियली
प्रारंभिक तौर पर। रिलीज, छोड़ना, रिहा, और कैदी और जेल की भाषा में तो रिलीज यानी रिहा करना, तो वहाँ कैप्चर, कैद करना या कब्जा करना, और एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट किया, बाद में रिलीज़ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो एक तरह एडमिट भी उसका एंटोनिम हो सकता है। फ्रॉम, फ्रॉम प्रपोजिशन से, जब हम कहीं से पत्र आता है तो वहाँ फ्रॉम लिखा रहता है कि यहाँ से आ रहा है। जब कहीं को जाता है तो टू यानी प्रेषक और ये प्रति, तो ये फ्रॉम और टू एक दूसरे के एंटोनिम के रूप में प्रपोजिशंस हैं। और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। वीक, वीक मीन्स कमज़ोर। नथिंग, कुछ नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ। अब हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पश्चात हम देखते हैं, इस लेसन की 7वें पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आगे क्या हुआ हम देखते हैं। सो व्हेन ही वाजंट इन बेड, व्हेन ही वाजंट इन बेड, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the wheelchair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. When he wasn't in bed, when he wasn't in bed, जब वो बिस्तर में नहीं होता था, he was confined to a wheelchair. दो ही जगह थी, या तो बिस्तर में पड़ा होता था या फिर व्हील चेयर में होता था, क्योंकि चल फिर तो सकते नहीं थे। तो जब वो बिस्तर में नहीं होता था, ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। कन्फाइंड शब्द यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स में भी लिखा है, एक निश्चित सीमा में बंद होना, बस उतनी सी व्हील चेयर में पैक होकर रह जाते थे। निश्चित सीमा में बंद होने के लिए, कैद होने के लिए या सीमित रखने के लिए हम कन्फाइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। टू अ व्हील चेयर, वो एक व्हील चेयर में सीमित होकर रह जाते थे। वन सनी डे, सनी जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ, सनी धूपदार, एक सनी डे धूपदार, एक धूपदार दिन। हिज मदर व्हील्ड हिम आउट, एक दिन जब अच्छी धूप निकली हुई थी तो उनकी मदर ने क्या, व्हील्ड हिम आउट। यहाँ टुक हिम आउट ना लिख के यहाँ व्हील्ड हिम आउट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो व्हील चेयर में बैठा रहता था, पहिया घुमाकर उसको बाहर ले गए, धकेल दिया, पहिए घुमाकर बाहर ले जाना, तो उसको क्या है, वो व्हील्ड हिम आउट, अपन साधारण भाषा में कह सकते हैं, उनको बाहर धूप में ले गई। इनटू द यार्ड, इनटू द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन, वेयर शी टुक इनटू द यार्ड, यार्ड में ले गई। टू गेट सम फ्रेश एयर, वाई, क्यों ले गई, किस लिए ले गई, टू गेट सम फ्रेश एयर, कुछ अच्छी ताज़ी हवा के लिए, कि उसे कुछ ताज़ी हवा, घर के अंदर बैठे रहते, व्हील चेयर में बैठा रहता है, लड़के को कुछ अच्छी ताज़ी हवा मिले, इसलिए बढ़िया धूप लगी हुई निकली हुई थी, ताज़ी हवा में ले गए। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, पर इस दिन, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, सिटिंग देयर, देयर मीन्स कहाँ, इन व्हील चेयर, व्हील चेयर में बैठे रहने की वजह है, ही थ्रू हिमसेल्फ, थ्रू जो है वो क्या है, हमारे जो थ्रो शब्द है, थ्रो, थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू, थ्रो यानी फेंकना, क्रिकेट में गेंद फेंकते हैं, आप कहते हैं थ्रो, 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 बार बार बोलते हैं, वो यही THROW, THROW क्या होता है, थ्रो, थ्रो यानी फेंकना।
और थ्रू हिमसेल्फ मतलब थ्रू उसका सेकेंड फॉर्म है। उनको क्या है, उन्होंने अपने आप को व्हील चेयर से बाहर फेंक दिया, मतलब स्वयं को उन्होंने व्हील चेयर से बाहर धकेल दिया, क्योंकि उनके ऊपर के शरीर का हिस्सा तो काम कर रहा था, यदि निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा था। He pulled himself across the grass. उन्होंने अपने आप को क्या है, dragging his legs behind him, pulled himself across the grass. सामने वाला हिस्सा जो चल सकता था, पीछे का हिस्सा पैर वगैरह बेजान थे, तो पहले हाथ के बल अपने पैरों को घसीटते हुए उन्होंने पूरे वहाँ गार्डन के ग्रास के उस तरफ तक ले गए घसीटते हुए। His legs behind him, वो आगे आ गया और उनके पीछे जो लटक बेजान पैर थे वो पीछे पीछे घसीटते हुए चले गए। आइए अब हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है देखें। कन्फाइन आपको बता ही चुके हैं, संभवतः यहाँ पूरे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ जो है एंटोनिम्स जो है वो देखते हैं, एक दो एंटोनिम्स जो इस पैराग्राफ में है, जिन वर्ड्स के उनके एंटोनिम्स को जानने का प्रयास करते हैं। ये एंटोनिम्स पहले ये जो लिखा हुआ है इन प्रपोजिशन है, ये इसका एंटोनिम आउट। देन यहाँ पे लिखा हुआ वन मोर थिंग, थ्रो, कैच, पुल, पुश। पुल यानी खींचना अपनी ओर, पुश यानी धकेलना। देन यहाँ बाकी चीज़ें आप, हाँ, बिहाइंड, वन मोर वर्ड, बिहाइंड। बिहाइंड का एंटोनिम, बिहाइंड यानी के पीछे, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी बुक में है जो लिखा हुआ है, बी सेक्शन में है ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है शायद। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, या हाउ डिड द मदर हेल्प द लिटिल बॉय, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अपन को यहाँ कहाँ मिल रहा है, मसाज करके जो है वो उसका आंसर है। तो आंसर क्या है, हिज मदर डेली massaged his thin legs and sometimes she wheeled him out in the sun. So this is how mother helped the boy. इस तरह मदर ने उस बॉय की मदद की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक जितने भी प्रश्न थे
उन प्रश्नों के उत्तर भी होते जा रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम वर्ड्स भी होते जा रहे हैं, साथ ही अन्य चीज़ें भी हम देख सकते हैं जो डिफ़िकल्ट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इफ़ एनी एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम दिस लेसन, अगर इस लेसन से कोई एक्सट्रैक्ट लिया जाता है तो वो भी आप किस तरह हल कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के जरिए आप उसे देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में हम यहीं तक करते हैं। अगले कक्षा में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स के साथ आएंगे और बाकी क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद वाले क्लास में हम एक्सरसाइज और अन्य चीज़ें करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।